सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं अपना टाइम टेबल बताने वाली हूँ एंड जो एक्चुअली मैं फॉलो करती हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी जो बहुत ही आइडियल आप सुनते हो, वैसा कुछ नहीं है कि मैं 4 बजे उठ के पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं अपना आइडियल टाइम बताऊंगी। 9 से 10 घंटे की जो पढ़ाई हो जाती है, क्योंकि इतना हो ही जाता है, आप कितना भी कर लो। सो दिस इज ऑल ट्रुथ एंड स्टार्ट करते हैं। जो पहला स्लॉट होता है मेरा, लेट्स से कि 5:30 से 7:30 के बीच होता है। कभी कभी 5:30 बजे नींद भी नहीं खुलती। एंड यूजुअली क्या होता है, इस टाइम पे मैं अपना यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रही होती हूँ, बिकॉज अब डेटा इसमें फ्री मिलता है इस टाइम पे। 5:30 टू 7:30 मेरा पर्सनल होता है सारा काम। एक तो यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। इसके बाद मैं डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन को फॉलो करती हूँ, तो उनका 15 to 20 मिनट के लिए सनलाइट अब्जॉर्प्शन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है हमारी आंखों के लिए, क्योंकि हमारा सारा का सारा काम मोबाइल से ही होता है, पीसी से होता है। सो अपनी आंखों को रेस्ट देना एंड नेचर के थ्रू इनको हील करना काफ़ी ज़रूरी है। फिर इसके बाद कुछ स्ट्रेचिंग, लेटरल आई मूवमेंट एक्सरसाइज करती हूँ, ताकि आंखें सही रहें एंड बॉडी को भी काम करना है। 9 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है, तो इतना तो करना पड़ता है। अब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई के बारे में, कहाँ से करती हूँ। स्लॉट वन मेरा क्या होता है, यूजुअली 8 या 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है और 10:30 बजे तक चलता है। इसमें मैं इंग्लिश ही पढ़ती हूँ, क्योंकि इंग्लिश का क्या है ना कि एक बार आप स्टार्ट कर दो तो खत्म करो सीधे, क्योंकि अगर आप दिन के आखिरी में इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश करोगे, आपका बहुत दिमाग खराब होगा और वो चीज़ें फ्रेशली आपके दिमाग में नहीं चढ़ेंगी। खासकर मेरे साथ ऐसा होता है, तो मैं सुबह ही पढ़ती हूँ इसको। तो इसमें क्या करते हैं, स्टार्ट विद 1 मॉक। अभी 1 मॉक से ही मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम का सीजन आ गया, तो 1 मॉक लगाना ज़रूरी है। पीओ लेवल, क्लर्क लेवल, जिस जो भी मन करता है वो मैं लगा लेती हूँ। ये राइट टाइम है आपका प्रिपरेशन चेक करने के लिए। सो वी नो कि मॉक कितने ज़रूरी हैं, एंड आई हैव समथिंग फॉर यू। So guys, as we know that exam days are coming and we need a better and reliable source to practice for pre and mains. And what can be better than Guidely? So Guidely is giving you premium bundle PDF course, top tier content for top notch exam results. 18 plus segments are included, जिसमें आप 579 रुपीज में 5 मंथ की वैलिडिटी, 699 में आप 10 मंथ की वैलिडिटी पा सकते हैं। एंड यू कैन यूज माई कोड SRAJ88 टू अवेल द डिस्काउंट ऑफ एक्स्ट्रा 12%। एक बेहतर मॉक से ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हो सकता एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। So Guidely is giving you platinum mock test package in just rate 166 rupees. But you can use my code SRAJ88 and avail the discount of 12% right now. And you can get it in 146 rupees, lesser than even 150 rupees. So this is the best offer for you and you can avail it. Use my code and link is in the description. नाउ इंग्लिश में क्या करती हूँ मैं कि रीडिंग करती हूँ। रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आधे घंटे 45 मिनट रीडिंग हो जाती है आराम से। और ये मैं किसके थ्रू करती हूँ, मैं आगे अपने सोर्सेज भी बताने वाली हूँ, तो वीडियो पे बने रहना। सोर्सेज बताने बहुत ज़रूरी है एंड शायद आपको उससे एक बेटर सोर्स अपने लिए मिल जाए। एक आरसी सॉल्व करती हूँ खुद से, इसको बिल्कुल अपने आप पॉइंट लिख के सारे। एंड मेंस की क्लास करती हूँ एंड देन प्रैक्टिस करती हूँ। ओके, एंड गाइडली के बंडल से मैं इसको प्रैक्टिस करती हूँ। ओके, क्योंकि दैट इज द बेस्ट सोर्स। स्लॉट टू में 11 AM से लेकर 3 PM तक मेरी मतलब अलग से पढ़ाई होती है रीजनिंग के लिए। इसमें लंच ब्रेक भी होता है, तो ऐसा नहीं कि मैं इकट्ठे बैठती हूँ, ऐसा नहीं है। ब्रेक भी होता है, बट इसमें रीजनिंग करती हूँ, क्योंकि रीजनिंग में काफ़ी लंबा स्ट्रेच हो जाता है। तो रीजनिंग में पजल्स की प्रैक्टिस करती हूँ, लगभग 1 से 1.5 घंटा पजल्स की प्रैक्टिस हो जाती है। और मेंस की क्लास करती हूँ, सो इतना हो जाता है। इसमें लगभग मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं आराम से। एंड 4 से 5 बजे तक रेस्ट करती हूँ। इसके बाद 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ये सारा तीसरा स्लॉट चलता है। इसके बीच में भी कुछ ना कुछ काम होता है, बट चलता है। इसमें मैं मैथ्स और या फिर क्वांट करती हूँ। इसमें पहले बेसिक कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करती हूँ मैं, जैसे कि टेबल्स हो गया, स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, फैक्टोरियल्स हो गए, पावर हो गई। ये सब चीज़ें मैं अपने आप से पहले लिखती हूँ हर कॉपी में। मतलब एक पेज पे रोज ये मेरा लिखा जाता है। एंड एक क्लास करती हूँ मिक्स स्पीड मैथ की, कोई भी मैराथन ले लिया, उठा लिया, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन, या तो फिर गाइडली की पीडीएफ बंडल से जो रिसेंटली मैंने परचेस किया है, उससे मैं काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है मेरी, क्योंकि उसमें डे वाइज आपको मिलता है। एंड डीआई की प्रैक्टिस भी मेरी हो जाती है, और मेरे पास हर्षा सर का पेड कोर्स है, तो मैं वहाँ से कर लेती हूँ। एंड जीए मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि जीए का मेरा कोई टाइम नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी जीए पढ़ लेती हूँ जब मेरा मन करता है। तो उसमें मैंने इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया। तो मैं इसको सुबह भी पढ़ सकती हूँ या तो शाम को भी पढ़ सकती हूँ, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। एंड अराउंड 8:30 to 10 PM मैं अपना यूट्यूब का वीडियो शूट करती हूँ एंड स्क्रिप्ट राइटिंग करती हूँ। सो दैट इज़ माई टाइम टेबल। एंड इसको मिला के आप इतना कह सकते हो कि 9 से 10 घंटे की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। एंड अगर आप एक्स्ट्रा इंक्लूड करो जीओ को किसी दिन जैसे, तो लगभग वो 10 घंटे से ऊपर भी हो सकती है, ऐसा मैं बोल रही हूँ। अब मेरे रिसोर्सेज पे आते हैं कि रिसोर्सेज मैं क्या-क्या यूज़ करती हूँ। एंड ये मेरे यूट्यूब के रिसोर्सेज हैं ज़्यादातर। एंड क्वांट में ही मेरा सिर्फ पेड कोर्स है, इसके अलावा मेरे पास कहीं पे भी पेड कोर्स नहीं है। ओके, सो फॉर अपकमिंग एग्जाम एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, इंग्लिश के लिए मैं रीडिंग करती हूँ बुक से एनसीईआरटी। ये मैंने बहुत पहले ही बच्चों को बताया था कि एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी है। एंड या तो फिर एडिटोरियल पढ़ लेती हूँ, अगर मुझे कोई एडिटोरियल अच्छा लगता है तो मैं पढ़ती हूँ उसको। एंड प्री का सेक्शनल मॉक देती हूँ। प्री की मैं कोई क्लास वगैरह नहीं करती, क्योंकि प्री में मेरा काफ़ी अच्छा हाथ बैठ जाता है। एंड वन मेंस क्लास करती हूँ
या तो मैं तरुण सर के चैनल से कर लेती हूँ, या तो फिर वरुण चित्रा सर, अगर आप जानते हो, लर्निंग कैप्सूल्स में एक नए टीचर आए हैं, काफ़ी अच्छा उनका कंटेंट होता है मेंस का, सो आप वो क्लास भी कर सकते हो। एंड पॉडकास्ट सुनती हूँ मैं इंग्लिश अपनी बूस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सुनने से क्या होगा। अभी तो आपने सुनने से ही हिंदी सीखी है, अपनी भाषा आपने सुनने से ही सीखी है। सो एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि सुनने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती, बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। इवन आपको बोलना आ जाता है कि कैसे इन शब्दों को बोला जाता है, किस वे में बोला जाता है, ओके। सो ये रिकमेंड करती हूँ बच्चों को, अब जो इनको करेगा तो ऑब्वियसली उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। राइटिंग माय थॉट्स इन अ कॉपी, सबसे पहले मेरी बात सुन लो कि आप जब भी एक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो ना, तो शुरुआत से लेके एंड तक उसका सोचो। सिर्फ प्री से लेके मेंस तक मत सोचो। मैंने तो यहाँ तक इसको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग तक सोच लिया है। कभी-कभी मैं अपने थॉट्स कॉपी पे लिखती हूँ एंड कभी-कभी पीसी पे। इससे क्या होता है ना कि मेरी जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपने थॉट्स को कॉपी पे लिखना इज़ नॉट बच्चों का खेल नहीं है। आप करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। रीजनिंग में आपको क्या करना है, प्री का सेक्शनल मॉक में करती हूँ एंड क्लासेस मेंस की करती हूँ। और ये मैं अभी फ़िलहाल तो संजय सर को फ़ॉलो कर रही हूँ। आर्ट ऑफ रीजनिंग इनका चैनल है एंड काफ़ी अच्छा कंटेंट है। लेट मिला पर बहुत अच्छा कंटेंट है। पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन मैं अंकुश लांबा सर की 1000 पज़ल सीरीज़ से करती हूँ, या तो फिर गाइडली का जो पीडीएफ बंडल है, वहाँ से भी कर लेती हूँ। खासकर मेंस का जो कंटेंट है मैं वहीं से प्रैक्टिस करती हूँ। वो प्रैक्टिस बैच, इसलिए मैंने उसको पेड बैच बोल के या क्लास बोल के मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। क्वांट में मैं हर्षल सर का पेड बैच मैंने बहुत पहले ले लिया था, तो मैं उसी को फॉलो करती हूँ एंड ही इज़ बेस्ट टीचर आल्सो। एंड डीआई की प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब का भी इस्तेमाल करती हूँ मैं, एंड डीआई मेंस के लिए खासकर पेड बैच का यूज़ करती हूँ। एंड जीए में मैं राइट अप्रोच को फिलहाल फॉलो कर रही हूँ, उनकी पीडीएफ से ही मैं पढ़ती हूँ एंड यूट्यूब पे भी उनकी क्लास होती है, उससे ही पढ़ती हूँ। एंड उनका फ्री का पीडीएफ होता है, आप मतलब ये बहुत ही अच्छा पीडीएफ है एंड इसका जो कंटेंट है ये बहुत बेस्ट है। ऑल्दो मुझे समझ नहीं आता क्यों फ्री है, बट है। आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। जिसके पास नहीं है सब्सक्रिप्शन तो वो इसको ट्राई कर सकता है, दैट इज़ रियली गुड। एंड क्विज़ जो है मैं स्मार्ट कीड़ा से देती हूँ, क्योंकि स्मार्ट कीड़ा का जो सब्सक्रिप्शन है मेरे पास बहुत पहले से है। सो उससे मैं क्विज़ देती हूँ, पढ़ती इससे हूँ, क्विज़ इससे देती हूँ, ओके। बैंकिंग अवेयरनेस में क्या करती हूँ, मेरा खुद का जो पीडीएफ कोर्स है, अगर आपने देखा हो, मैंने बहुत जगह बता भी दिया है उसको कि मेरा खुद का कोर्स है। इससे मैं खुद पढ़ती हूँ। एंड सुप्रियो पांडा सर का प्लेलिस्ट है उनके यूट्यूब चैनल पे, आप जाके उसको भी फॉलो कर सकते हो एंड मैंने भी उससे पढ़ा है एंड पीडीएफ में भी उनको उसको इंक्लूड किया है। तो अगर आप चाहो तो मेरे पीडीएफ को रेफर कर सकते हो एंड सुप्रियो पांडा सर के वीडियो को फॉलो कर सकते हो। सो दिस इज योर चॉइस। एंड प्रैक्टिस के लिए प्री प्लस मेंस दोनों के लिए मैं इंग्लिश में खासकर गाइडली का ही यूज़ कर रही हूँ। अभी मेंस का क्लास में वरुण चित्रा सर से कर लेती हूँ एंड जो भी प्रैक्टिस मुझे खुद से करनी होती है, लेट्स से आरसी एंड क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह, ये सब मैं गाइडली से ही कर रही हूँ। एंड रीजनिंग में भी मेंस का खासकर प्रैक्टिस गाइडली से ही हो रहा है, बाकी तो मेरे क्लासेस वगैरह से भी हो जाता है। एंड इतना ही है, इतना प्रैक्टिस और इतना क्लास काफ़ी हो जाता है एक दिन के लिए। एंड ज़्यादा टाइम हमारे पास है भी नहीं है एसबीआई पीओ क्लर्क के लिए। सो दैट वाज माय रिसोर्सेज एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्ट। बाय।